हरे कृष्णा दोस्तों, कार्तिक मास सन 2024 में पूरे महीने अगर नहीं किया है कार्तिक स्नान तो टेंशन ना लें। ये 5 दिन दिलाएंगे पूरा फल। माँ लक्ष्मी की कृपा से साल भर होगी धन वर्षा। आइए जानते हैं दोस्तों, ज्ञान गंगा अमृतवाणी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों के बारे में बताएंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वैसे कार्तिक मास का महत्व वर्णन करना अत्यंत दुर्लभ है। पूरे कार्तिक मास में यदि आपने व्रत एवं कार्तिक महात्म्य के कार्यों को न किया हो तो आज से पूर्णिमा तक 5 दिन पंचमिका कहलाती हैं। पंचमिका में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। पूरे कार्तिक मास स्नान न कर केवल पंचमिका में ही स्नान कर लिया जाए तब भी पूरे मास स्नान करने का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और वेदों को जल में निवास होता है, अर्थात मासानां कार्तिकं श्रेष्ठो देवनां मधुसूदनम् तीर्थं नारायणाख्यं हि त्र्यं दुर्लभम कलो। अर्थात भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। सामान्य रूप से सूर्य के तुला राशि पर आते ही कार्तिक मास आरंभ हो जाता है। कलयुग में कार्तिक मास चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, कर्म व मोक्ष को देने वाला, रोग विनाशक, सद्बुद्धि देने वाला, लक्ष्मी का साधक तथा दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक स्नान व्रत करने वाले मनुष्यों के शरीर में सारे तीर्थ निवास करते हैं और उसे देखकर यमदूत उसी प्रकार पलायन कर जाते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी भाग खड़े होते हैं। कार्तिक मास के स्नान व्रत की महिमा को स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा ने नारद को और नारद जी ने राजा पृथु को बतलाया था। कार्तिक मास में किए जाने वाले प्रमुख कार्य हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, व्रतो नेतानि कार्तिके। अर्थात कार्तिक मास में श्री राधा दामोदर की विशेष उपासना का मास है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और प्रतिदिन अपनी समर्थ अनुसार अन्नदान करना चाहिए। कार्तिक मास में पूरे महीने दीपदान किया जाता है। वह संध्या काल में आकाश दीप जलाया जाता है। आकाश दीप देते समय इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्य प्रदास्मि व्योम दीपम हरिप्रियम। कार्तिक मास का एक प्रमुख कार्य तुलसी पूजन, आराधना व शाम काल में तुलसी के चौबारे में दीप जलाना है। कार्तिक मास में भूमि पर शयन किया जाता है। इसमें सात्विकता में वृद्धि होती है और भगवान के चरणों में सोने से जीव भय मुक्त हो जाता है। कार्तिक व्रती के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। कार्तिक व्रती को दालों का व तामसी पदार्थों को त्याग करना चाहिए। विष्णु संकीर्तन, गीता, श्रीमद् भागवत व रामायण के पाठ आदि से इस मास में विशेष फल मिलता है। इसके अलावा कार्तिक मास में दान का विशेष महत्व बतलाया गया है। कार्तिक मास के स्नान व्रत नियम पालन से सत्यभामा जी को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। पद्म पुराण की कथा अनुसार त्रेता युग में हरिद्वार में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण थे जो सूर्य की आराधना करके सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उनकी गुणवती नामक एक पुत्री थी। एक बार देव शर्मा अपने जामाता चंद्र के साथ पर्वत पर कुश और समिधा लेने गए। वहां एक राक्षस ने उनकी हत्या कर दी। पिता और पति की मृत्यु से गुणवती अनाथ हो गई। वह भगवान को अपने नाथ मानकर 2 व्रतों का पालन करती थी। एक था एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास के स्नान आदि नियमों का पालन।
कार्तिक के महीने में सूर्य जब तुला राशि पर रहते हैं तब वह प्रातःकाल स्नान करती थी, दीपदान और तुलसी की सेवा तथा भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू दिया करती थी। प्रतिवर्ष कार्तिक व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद वह वैकुंठ लोक गई। पृथ्वी का भार उतारने के लिए जब भगवान ने कृष्ण अवतार लिया तब उनके पार्षद यादव के रूप में अवतीर्ण हुए। गुणवती के पिता देव शर्मा सत्यजित हुए। गुणवती उनकी पुत्री सत्यभामा हुई। चंद्र ब्राह्मण अक्रूर हुए। पूर्व जन्म में गुणवती ने भगवान के मंदिर के द्वार पर तुलसी की वाटिका लगा रखी थी। इसके फलस्वरूप सत्यभामा जी के आंगन में कल्प वृक्ष लगा हुआ था। गुणवती ने कार्तिक में दीपदान किया था। उसके फलस्वरूप उसके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से रह रही थी। गुणवती ने सभी कर्मों का परमपति भगवान विष्णु को समर्पित किया था, इसलिए सत्यभामा बनकर भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया और भगवान ने उनका कभी वियोग नहीं हुआ। कार्तिक मास से भगवान विष्णु और वेदों का जल में निवास। समुद्र के पुत्र शंखासुर ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया। शंखासुर जानता था कि देवता मंत्र बल से प्रबल बने रहते हैं, अतः उसने वेदों का अपहरण कर लिया। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण में जाकर उन्हें गीतों, वादों और मंगल कार्यों से प्रसन्न किया। भगवान ने देवताओं से कहा कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति गीत, वाद और मंगल कार्यों से मेरी आराधना करेगा वह मुझे प्राप्त कर। शंखासुर के द्वारा जो वेद हरे गए हैं वे जल में स्थित हैं, मैं उन्हें ले आता हूँ। आज से प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र, बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में निवास करेंगे और मैं भी जल में निवास करूँगा। इसलिए कार्तिक मास में जो प्रातः स्नान करते हैं वे सचमुच अव्रत स्नान करते हैं। भगवान ने मत्स्य रूप धारण कर शंखासुर का वध किया और शंख को बदरिकाश्रम ले गए। भगवान ने ऋषियों को जल से वेदों को ढूंढ निकालने का आदेश दिया। तब तक वे देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरे। जिस वेद के जितने मंत्र जिस ऋषि ने पाए वही उतने भाग का तब से ऋषि माने जाने लगा। जब मुनियों ने वेदों को भगवान विष्णु को अर्पण किया, यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बहुत हर्ष हुआ। देवताओं ने भगवान से कहा, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है और हमें भी यज्ञ भाग प्राप्त हुआ है, अतः ये स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इसमें दिया हुआ सभी कुछ अक्षय हो, ऐसा वर दीजिए। भगवान ने सभी देवताओं की इच्छा पूर्ण की। तभी से प्रयाग को ब्रह्मा क्षेत्र व तीर्थराज होने का वर प्राप्त हुआ। व्रज में कार्तिक स्नान। उत्तर भारत में व्रज में कार्तिक स्नान का विशेष परंपरा है। इसका महत्व इसी से सिद्ध होता है कि पूरे कार्तिक मास में देश से ही नहीं वरना विदेश से भी हजारों श्रद्धालु भक्त मथुरा वृंदावन से आकर निवास करते हैं और कार्तिक व्रत का नियम धारण करते हैं। कार्तिक का पूरा महीना स्नान, व्रत नियम व राधा, दामोदर, तुलसी, शालिग्राम के पूजन के लिए प्रसिद्ध है। ये एक प्रकार का व्रत है जो भक्त आरोग्य, संपत्ति, संतान, सुख व मोक्ष आदि की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करता है। कार्तिक स्नान का आधार पौराणिक है, परंतु विधान बड़ा भावनात्मक व लोक संस्कृति के अधिक निकट है। ब्रज में कार्तिक स्नान का लोक सांस्कृतिक रूप। ब्रज में अश्विन शुक्ल पूर्णिमा से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक पूरे कार्तिक मास भर स्त्रियां ठिठुरती शीत में भोर होते ही तारों की छांव में स्नान के लिए घर से निकल पड़ती हैं। उस स्तंभ प्रातःकालीन बेला में जब कार्तिक स्नान के मधुर लोक गीतों की
स्वर लहरियां गूंजती हैं, तब समस्त वातावरण भक्तिमय हो उठता है। कार्तिक स्नान के लिए स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन गाती हुई किसी नदी, तालाब, कुएं या पोखर पर जाती हैं। वर्तमान समय में नदियों के प्रदूषित होने से घर में ही स्नान के जल में गंगा जल या यमुना जल डालकर गंगा यमुना जी का ध्यान करके तारों की छांव में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जा सकता है। स्नान करने से पूर्व स्त्रियां जल को कंकड़ी डालकर या हाथों से हिलाकर जगाती हैं। उनका विश्वास होता है कि उस समय जल सुप्त अवस्था में होता है। जल को जगाकर स्नान करते हुए गाती हैं, धोए शीस मिले जगदीश, धोए नैन मिले ये चैन, धोए कान मिले भगवान, धोए मुख मिले ये सुख, धोए कंठ मिले बैकुंठ, धोए बैं मिले कन्हैया। स्नान करते हुए वे तुलसी, शालिग्राम, गौरा, महादेव, राधा कृष्ण, गंगा यमुना, चंद्र सूरज, विश्राम घाट, नित्य नैम, सुवर्ण काया, 5 महात्म, कार्तिक मास, माता पिता, सती, सुहागिन और सहेलियों से लेकर भूले बिछड़ों तक के नाम गाते लगती हैं। मैं नहाई मेरी धोती नहाई, मैं नहाई नारायण हेतु, धोती नहाई मेरे हेतु, मानिक मोती ले घर जाऊं। इसके बाद कार्तिक स्नान की पूजा आरंभ होती है। राधा, दामोदर, तुलसी जी, बड़ पीपल, आंवला, केला के वृक्ष, पथवारी आदि की जल, रोली, चावल, पुष्प से पूजा कर भोग लगाती हैं। धूप, दीप व परिक्रमा की जाती है। पूजा करते समय पांचों पांडव छठे नारायण के नाम लेते हैं। कार्तिक स्नान का प्रत्येक कृत्य गीतमय होता है, जैसे घिस घिस चंदन भरी है कटोरी, श्री राधा दामोदर को तिलक लगाओ, बेला चमेली के फूल मंगाओ, श्री राधा दामोदर को हार पहनाओ, 56 भोग 36 व्यंजन, श्री राधा दामोदर को भोग लगाओ, सोने की झाड़ी गंगा जल पानी, श्री राधा दामोदर को आचमन कराओ। पूजन के बाद कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां गीत गाती हैं। वे कार्तिक स्नान तुलसा जी, राम लक्ष्मण गणेश जी, विश्राम देवता, नित्य नैम, धर्मराज, पथवारी, जपिया तपिया, पकौड़ी, पार बांधने, गुण सुहरी आदि की कहानियाँ कहती हैं। शाम को तुलसी जी और भगवान के आगे दीपक जलाया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक के 5 दिन पंचामिका कहलाती हैं। पंचमिका में कार्तिक स्नान का विशेष महात्म्य माना जाता है। यदि पूरे कार्तिक मास स्नान न केवल पंचमिका में ही स्नान कर लिया जाए, तब भी पूरे मास स्नान करने का फल मिलता है। तुलसी पूजन। कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर जल व रोली चावल चढ़ाकर दीप जलाती हैं और परिक्रमा करती हैं। तुलसी की स्तुति में तुलसी गीत गाती हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, ऐसे का जप किए रानी तुलसी, शालिक राम बनी पटवारी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, 8 माह 9 कार्तिक नहाई, शीतल जल जमुना के से, शालिक राम बनी पटवारी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, सांवरी सखी मैया तेरो जस गावे, कार्तिक वारी मैया तेरो जस गावे, इच्छा भर दी जो महारानी, तुलसी महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण, छवि हरि चरणन लिपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसा पूजन व गाने से जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। कुमारी कन्या को सुंदर वर, स्त्री को संतान व वृद्धा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी तथा भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम व को धूमधाम से विवाह रचाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी को कार्तिक स्नान करने से श्री कृष्ण शालिग्राम वर के रूप में प्राप्त हुए थे।
वैसे तो नित्य प्रति ही तुलसी पूजन कल्याणमय है, किंतु कार्तिक मास में तुलसी पूजा की विशेष महिमा है। तुलसी विष्णु प्रिया कहलाती हैं। तुलसी पत्र व मंजरियों से भगवान का पूजन करने से अनंत फल मिलता है। कार्तिक स्नान व व्रत के कुछ विशिष्ट नियम। कार्तिक स्नान व्रती के लिए कुछ विशिष्ट नियमों का निर्देश किया गया है। इनके अनुसार बिना नमक का भोजन और साठी के चावल खाने चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। कार्तिक के चारों रविवार तथा 2 एकादशियों को व्रत रखना व नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करके ब्राह्मण भोजन कराने चाहिए। एक विवाह के दिन उपवास रखा जाता है, जिसे संध्या काल में विवाह समारोह के आरंभ होने के पश्चात ही तोड़ा जाता है। हिंदू विवाह की भांति फूलों और रंगोलियों से एक सुंदर मंडप का निर्माण किया जाता है। अब तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराने के बाद उन्हें फूल मालाओं से सजाया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी को दुल्हन की तरह उज्जवल लाल साड़ी, गहने और बिंदी श्रृंगार किया जाता है। भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम को पारंपरिक धोती से सजाया जाता है। इसके बाद जोड़ी को विवाह समारोह के लिए धागे से बांधा जाता है। इस विवाह समारोह को पुजारी और सभी आयु की महिलाओं द्वारा संपन्न किया जा सकता है। तुलसी विवाह समारोह का अंत समस्त भक्तों द्वारा नवविवाहित युगल पर चावल और सिंदूर की वर्षा के साथ हो जाता है। इस विवाह समारोह के बाद सभी भक्तों को प्रसाद या भोग वितरित किया जाता है। तुलसी विवाह और शालिग्राम विवाह की कथा। धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस हुआ करता था, जिसने चारों तरफ उत्पात मचाया हुआ था। जालंधर बेहद ही वीर और पराक्रमी था और उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। अपनी पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही जालंधर इतना वीर बन पाया था। ऐसे में उसका आतंक और अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री हरि विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का फैसला किया। इसके पश्चात विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण करके छल से वृंदा को स्पर्श किया। राक्षस जालंधर पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व भंग होते ही वह युद्ध में मारा गया। वृंदा का सतीत्व भंग होते ही उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आ गिरा। यह देखकर वृंदा क्रोधित हो उठी। उसने ये सोचा कि अगर मेरे पति यहाँ हैं तो आखिर मुझे स्पर्श किसने किया। राक्षस जालंधर पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व भंग होते ही वह युद्ध में मारा गया। वृंदा का सतीत्व भंग होते ही उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आ गिरा। यह देखकर वृंदा क्रोधित हो उठी। उसने ये सोचा, अगर मेरे पति यहाँ हैं तो आखिर मुझे स्पर्श किसने किया। उस समय वृंदा ने अपने सामने भगवान विष्णु को खड़े पाया। उस समय गुस्से में वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझसे छल किया है, मेरे पति का वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहन करने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। इतना कहने के बाद वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। ऐसा कहा जाता है कि वृंदा के श्राप से ही भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता माता का वियोग सहना पड़ा था। जहाँ पर वृंदा सती हुई थी, वहाँ पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह का दिन सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। भारत में ये तिथि हिंदू शादियों मौसम की शुरुआत के रूप में चिन्हित है। इस दिन को देवउठानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठानी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और इस दिन तुलसी विवाह करने का भी प्रावधान है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों अर्थात चातुर्मास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। देवउठनी एकादशी या तुलसी विवाह से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन तुलसी विवाह को आयोजित करना अत्यंत शुभ और मंगलदायक सिद्ध होता है। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य अपने घर में तुलसी विवाह एवं पूजा कथाओं का योजन करता है, उसके घर परिवार से बड़े कलेश तथा विपत्तियां दूर हो जाती हैं। साथ ही घर से दुखों का अंत और धन संपत्ति में वृद्धि होने लगती है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो आपको निश्चित रूप से अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन यज्ञ और सत्यनारायण की कथा संपन्न करने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह का पर्व श्री हरि विष्णु से तुलसी के पौधे के विवाह का स्मरण कराता है, जिसे माता लक्ष्मी का अवतार भी कहा गया है। ये उत्सव प्रबोधिनी एकादशी तथा कार्तिक पूर्णिमा के बीच मनाया जाता है। तुलसी विवाह का उपवास और पूजा विवाहित स्त्रियों द्वारा सुखी वैवाहिक जीवन और उनके पति एवं बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। इस प्रकार कुंवारी कन्याओं सुयोगी वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। बोल तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय।